आप सभी को नमस्कार। मैं उदय किरोला बाल प्रहरी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला पूरे घर गांव क्षेत्र में मनाया जा रहा है, राज्य में मनाया जा रहा है। और ये पर्व हरियाली का प्रतीक, हरेला यानी हरियाली का प्रतीक है। और ये पर्व जो लोक पर्व है, इसी के साथ हमारे उत्तराखंड में लगभग हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जब नए महीने की पहली तारीख को संक्रांत बोला जाता है। और अगर हम बात करें चैत बैसाख जेठ के महीने से, तो चैत से नया साल होता है हमारी भारतीय परंपरा में। तो सबसे पहले चैत के पहले दिन बच्चों का त्योहार होता है, फूल देई छम्मा देई, यानी बच्चे घर घर में जाके फूल खेलते हैं, तो इसको फूल संक्रांति का त्योहार कहा जाता है। और हमारे उत्तराखंड में पाली पछाऊ आदि कई क्षेत्रों में चैत पहले दिन बच्चे घर घर जाकर के सबसे प्रणाम करते हैं, पहला कहते हैं। और उनके उस पहला कहने के पर उनको गुड़ दिया जाता है और उस गुड़ को बच्चे जमा करते हैं। और ये केवल बच्चे नहीं करते हैं, जितने भी अपने घर में एक गांव में बड़े लोग होते हैं, उस दिन घर घर जाके अपने से बड़े को प्रणाम करने की परंपरा है। तो इसको पहला गुण का त्योहार भी कहा जाता है। ये भी मकर संक्रांति यानी चैत एक गते को मनाया जाता है। और इसी महीने घुघतिया त्योहार भी हमारे यहाँ मनाया जाता है, उसकी अलग से चर्चा करेंगे। और बैसाख के महीने की बात करें तो बैसाख में हमारे यहाँ भिटौली का त्योहार होता है। बैसाखी तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बैसाखी के साथ भिटौली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भाई अपने बहनों को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ उपहार देते हैं। और प्राचीन समय में ये परंपरा रही कि दूर ससुराल होता था तो भाई को भेंटने जाते थे इस बहाने। तो इसको भिटौली का त्योहार हमारे यहाँ बोला जाता है। और इस महीने में बिखोती का त्योहार, जिसको बैसाखी कहा गया है। और इस दिन नव संवत्सर भी होता है चैत के महीने में। वैसे तो चैत का संवत्सर कहते हैं, लेकिन कभी कभी वो तिथियों के अनुसार तो वर्ष प्रतिपिता भी इसमें है। और जेठ के महीने में हमारे यहाँ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और जेठ माह में ही बट सावित्री का पर्व भी, व्रत भी महिलाओं द्वारा रखा जाता है। आषाढ़ की बात करें तो यहाँ हर काली पूजन होता है। और सावन हरेला, जिसकी मैं अभी विस्तार से बात करूंगा, सावन में हरेला होता है। और जैनो पुण्य यानी रक्षाबंधन को हमारे यहाँ जैनो पुण्य कहा जाता है, ये लगभग सावन के महीने में। और भादों की बात करें तो भादों के पहली गते को यहाँ घी संक्रांत होती है। ये माना जाता है कि उस दिन सबको घी जरूर खाना है। और नहीं कहा जाता है अगर कोई घी नहीं खाएगा तो उस दिन वो घोंगे के जन्म यानी गनेल हमारे यहाँ बोलते हैं स्थानीय भाषा में, अगर उस दिन किसी ने घी नहीं खाया तो घोंगे की योनि में जाएगा, गनेल की योनि में जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए उस दिन घी संक्रांत होती है। और उस दिन हमारे यहाँ जो पुरानी परंपरा है, सामंतवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं उसको, अपने से बड़ों को, बड़े घरों को, थोकदार लोगों को उपहार स्वरूप कुछ भेंट देने की परंपरा भी रही है ये भादों के महीने में। और असोज के महीने की बात करें तो असोज में हमारे यहाँ खतोड़ों का त्योहार होता है, विशेषकर हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में भी होता है। कुछ लोग उसको दूसरे तथ्यों में जोड़ते हैं, लेकिन मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। खतोड़वा मुख्य रूप से पशुओं की रक्षा का त्योहार होता है। उस दिन पूरे घर, पूरे जहां गाय रहते हैं, गौशाला हमारे यहाँ गोट बोलते हैं, उस गोट की साफ सफाई करके रात को छिलके से यानी चिराग ले जाके उसको पूरा झाड़ फूक करके उसको फिर चौबाटे में यानी चौराहे पर उसको फूका जाता है। वो भी बड़ा इतिहास है, उसको फिर नहीं करेंगे। लेकिन ये खतोड़ों का त्योहार मुख्य रूप से पशुओं का त्योहार है। और इसी असोज के महीने में
में नवरात्रि लगती हैं और दशहरे का त्योहार होता है हमारे यहाँ। दशहरे के लगड़ माने पूरियां, दशहरे की लगड़ प्रसिद्ध है और बगवाई के चूड़। तो हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें, अल्मोड़ा में दशहरा पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है और दशहरे के दिन अल्मोड़ा में लगभग 20-25 राक्षस परिवार के पुतले बनाए जाते हैं और इनको एक सर्व धर्म सद्भावना से भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम आपस में विभिन्न राक्षसों के पुतले बनाकर दशहरे के दिन उनका दहन होता है। तो ये सोच के महीने में भी दशहरे। अगर उसके बाद कार्तिक की बात करें तो महालक्ष्मी पूजन, बगवाई पर्व आता है और मगशीर के महीने में हमारे यहाँ हलिया दशहरा होता है। इसको अमूमन सब जगह नहीं शायद मनाया जाता है, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्रों में इसको हलिया दशहरा मनाया, यानी खेत की बुआई के बाद पूरे बैलों की पूजा करना। उस दिन पूरे जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, जैसे विश्वकर्मा पूजन करते हैं 17 सितंबर को, तो उसी प्रकार हमारे यहाँ मंगशीर में हलिया दशहरा माना जाता है। यानी उस दिन पूरे हल जुआ यानी खेत में काम करने वाले जितने हथियार होते हैं उनकी पूजा की जाती है। विशेषकर क्षत्रिय लोगों में ये त्योहार मनाया जाता है। और उसकी बात करें पूष महीने की करें तो पूष हमारे यहाँ ठंडा महीना माना जाता है, एक किस्म से काला महीना भी माना जाता है। तो हमारे यहाँ इस ठंडे में बैसी यानी सात्विक रह करके ईश्वर की पूजा करना, ऐसा भी पूष की बैसी हमारे यहाँ, जिस प्रकार सावन में बैसी होती है उसी प्रकार पूष की ठंड की बैसी भी बड़ी प्रचलन है। फागुन की बात करें तो शिवरात्रि और होली हमारे पूरे देश में मनाया जाता है। और अब मैं आता हूँ जो हरेला की बात हम कर रहे हैं। हरेला अभी इस सावन में हरेला बोया जाता है, लेकिन मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में हरेला 3 बार बोया जाता है साल में। नंबर 1 चैत की नवरात्रि में बोया जाता है और नंबर 2 श्रावण की नवरात्रि, श्रावण के दिन में, और नंबर 3 अश्विन की नवरात्रियों में। यानी चैत और असोज की तो अश्विन की नवरात्रियों में इसको बोया जाता है। लेकिन जो सावन का आज का जो त्योहार है उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। तो जो सावन का हरेला होता है, आज हरेले का त्योहार होता है, आज से लगभग 10 दिन पहले, कहीं 10 दिन पहले, कहीं 9 दिन पहले हमारे यहाँ टोपरा बोलते हैं, यानी बांस के पुराने जमाने में प्रचलित बर्तन। अब वो बर्तन नहीं दिखते, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी बर्तनों में अभी मंदिर के आसपास 2 बर्तनों में बोने की परंपरा है। उस बर्तन में 5 अनाज, 7 अनाज, 9 अनाज अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 अनाज बोए जाते हैं, जिसमें मक्का होता है, कुछ दालें होती हैं। उन 5 दालों को मंदिर में बोने से पहले मिट्टी, खेत से शुद्ध मिट्टी की, फिर मिट्टी को सुखाना, फिर उसके बाद वो अनाज बोया जाता है और उसको फिर मंदिर में रख जाता है। 10 दिन तक सुबह शाम उसकी देखरेख की जाती है, पानी दिया जाता है, प्रतिदिन पानी देने की परंपरा है। और उसको थोड़ा ढक करके, यानी वो रखा जाता है, यानी उस पर प्रकाश की रोशनी न पड़े, घर के अंदर बंद कमरे में भी उस पर उजाला न दिखे, कहीं का रोशनी न दिखे, इसलिए उसको बंद करके रखा जाता है। और तो उसमें प्रतिदिन पानी देने की परंपरा है। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कभी कभी गांव में जैसे किसी का सूतक हो गया, यानी गांव परिवार बिरादरी में किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर हरेला बोने के बीच में ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हरेला ज्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में पानी देने के लिए घर परिवार के लोग, क्योंकि उस समय अशुद्ध होते हैं तो माना जाता है, तो उसमें गांव में रहने वाले कोई दूसरे बिरादरी के लोग या कोई चेली बेटियां यानी लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां उसमें पानी देते हैं। तो यानी उसको 10 दिन तक पानी देने की परंपरा होती है उसकी। और उसके लास्ट दिन, हरेला से 1 दिन पहले, यानी कल
कल रात उसकी पूरी गुड़ाई होती है। गुड़ाई से मतलब है हमारे यहाँ पुराने जमाने में जब पूरी बनती थी तो पूरी निकालने के लिए तवा सीख से बनाया जाता, तो उससे उसकी गुड़ाई की जाती है। उसमें फल चढ़ाए जाते हैं। हमारे उत्तराखंड कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में, अल्मोड़ा आदि क्षेत्रों में डिकरे बनाने की भी परंपरा है। यानी शिव पार्वती जी की मिट्टी की मूर्तियां बना करके भी लोग उनकी पूजन करते हैं। यानी जो आज हरेला है, कल रात की बात है। तो डिकरे पूजन की परंपरा भी हमारे यहाँ इस में होती है। तो आज सुबह सब लोग ने नहा धो के हम आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं, जब भी हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है तो उस दिन पहले पंडित जी, यद्यपि आज सबको पता है लेकिन पुराने जमाने से पंडित जी कहेंगे कल त्योहार है और धी को लीप लेना, यानी तवा माजना और दही को लीपना बड़ा प्रतीक है कि अगर त्योहार के दिन तवा जरूर माजा जाएगा। वैसे आजकल तो सुबह शाम कितनी बार मलते हैं, लेकिन प्राचीन समय में पंडित जी कहते हैं कि कल तवा माज लेना और दही द्वार लेप लेना, यानी कल घर की साफ सफाई, डेली पूजन, कम से कम यही शुद्धता का प्रतीक है। तो दही द्वार पूजने के बाद मंदिर में जो रखा हरेला बोया है वो काफी लंबा हो जाता है, और क्योंकि इतने दिन तक वो बंद रोशनी में के बगैर रहा तो पीला होता है, तो उसको उसकी पंडित पुरोहित द्वारा उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। पुरोहित द्वारा उसको काटा जाता है। उसके बाद उसको गांव के विभिन्न मंदिरों में चढ़ाया जाता है और अपने रिश्तेदारों को भेजा जाता है। विशेषकर लड़कियों को, मतलब घर की जितनी विवाहिता लड़कियां होती हैं या उनके घर तक पहुंचाने की परंपरा है रही है। अब आज अलग बात है कि आज तो सोशल मीडिया के तौर पर सभी भेज रहे हैं, लेकिन ये विवाहिता लड़कियों तक ही ये त्योहार पहुंचाने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो हरेला कटने के बाद घर में पकवान बनाए जाते हैं, भगवान को चढ़ाया जाता है, मंदिरों में चढ़ाया जाता है। उसके बाद उस जो हरेलो को है, जो पुरुष हैं या बच्चे हैं वो अपने कान में रखते रहे हैं, और प्राचीन समय में परंपरा रही लड़कियां उसको अपने धमेली में बांधती रही, यानी लट की बनी। अब तो धमेलियां भी लगभग बच्चों के नए जमाने में है, तो धमेली में बांधने की परंपरा उसको रही है। और एक जो परंपरा और है उसको मैं आपके संज्ञान में शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पाली पछाऊ क्षेत्र में हरेले को, या अगर बसंत पंचमी की बात करें, मैं बसंत पंचमी की बात बताना भूल गया। तो बसंत पंचमी जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष को बसंत पंचमी यानी जौ के डाव, तो बसंत पंचमी के जौ के पेड़ और हरेला घर के दरवाजों पर भी कहीं न कहीं लगाया जाता है गोबर से। तो एक ये परंपरा रही है। तो और जो परंपरा मैं सबसे मुख्य रूप से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो परंपरा यह है कि जब भी हमारे यहाँ हरेला लगाया जाता है, विशेषकर बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसमें कुछ आशीष देने की परंपरा रही है। तो जब भी हरेला लगाया जाता है या बग्वाली के दिन चूड़, दीपावली के दिन जो भैया दूज होता है उस दिन चूड़े हमारे यहाँ बनते हैं। तो चूड़े लगाते समय या हरेला लगाते समय एक गीत के तौर पर भी गाया जाता है। उसके मैं कुछ लाइन आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। जी राया जय गिराया, जी राया जय गिराया, यो दिन यो मास भेटने राया। जी राया जय गिराया, यो दिन यो मास भेटने राया, दुब जस फैल जाया, दूब जस पनिप जाया, बेर जस फल जाया। तो ये इसका मैं अर्थ भी आपको बता रहा हूँ कि अपने से जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को कैसे आशीर्वचन देते हैं। जी राया जय गिराया यानी बचे रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, ये दिन मास आते रहे आपके जीवन में, दूब जैसा फैल जाए, दूब जस फैल जाया, बेर जस फल, दूब जस फैल जाया, बेर जस फूल जाया। तो ये इसको कहा है। हिमाल में हिमछन तक, जब तक हिमालय में बर्फ रहेगा, गंगा जी में पानी रहेगा, तब तक जीते रहो, जुग जुग जियो, इसका आशय है। आकाश जस उच्च है जाया,
यानी आकाश के बराबर ऊंचे हो जाएं और धरती जस चकाव हो जाया। आकाश जस उच्च है, धरती जस चकाव हो जाया, यानी धरती की तरफ विशाल हो जाएं। शाव जैसी बुद्धि है जो, लोमड़ी की जैसी बुद्धि हो जाओ और शू जैसा तराण हो गया, यानी शेर की जैसे ताकत आपके शरीर में आ जाए। ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चों को, बहुओं को ये चूड़ लगाते समय या हरेला लगाते समय ये एक आशीष गीत को कहा जाता है। तो ये हरेला पर्व हमारे यहाँ जो मनाया गया है, इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबको हरेले की बधाई देता हूँ। आशा है और आप ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे सावन का महीना है, वैसे भी धार्मिक महीना माना जाता है गांव में। इस बीच आज से विभिन्न गांव में देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हो जाती है और कई शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो ये कहीं न कहीं धार्मिक आस्था को जोड़ते हुए, दूसरा ये हरेला क्यों बोया जाता है, ये कहीं न कहीं ये माना जाता है अगर हमने मंदिर में जो हरेला बोया है, यदि वो फसल खूब अच्छी होती है तो इसका मतलब हमारी जो हमने रबी या खरीफ की फसल बोई है वो भी इस साल अच्छी होगी। और यदि वो हमारा हरेला अच्छा नहीं होता है तो ये माना जाता है कि इस बार बीज अच्छा नहीं है, तो ये नहीं बना है। तो एक बार मैं आप सबका आभार व्यक्त करता, आप सबको हरेली की बधाई देता हूँ। पुनः जी राया जाग राया, यो दिन यो मास भेट न राया, दुब जस फैल जाया, दूब जस फैल जाया, बेर जस फूल जाया, हिमाल में ह्यूं जोड़ तक, हिमाल में ह्यूं छन तक, गंगा जू में 5 छन तक, यूं दिन यूं मास भेटने रहा, आकाश जस उच्च है जाया, आकाश जस उच्च है जाया, धरती जस चकाव है जाया, शाव जस बुद्धि हो, शू जस तराण है जो। आप सभी को नमस्कार।